सभी सधर्मी बंधुओं को यथायोग्य अभिवादन। जय जिनेन्द्र। मित्रों, अभी 4 अक्टूबर को गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और विचार किया कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। और मैंने कंप्लीट गिरनार जी की यात्रा का एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन यहाँ केवल चौथी टोंक पर चढ़ने का वीडियो है। और उन माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ चढ़ने की सलाह दी। क्योंकि मैं पहली बार गिरनार जी गया था तो मुझे पता नहीं था कि चौथी टोंक कहाँ पर है। लेकिन वो तो यह है कि होनी होना रहती है, और जब पुण्य का उदय होता है तो ऐसे दर्शन मिल ही जाते हैं। तो वहाँ महिलाएं साथ में थीं, तो उन लोगों ने कहा कि भैया हमें चौथी टोंक पर चढ़ना है, ऐसी चर्चा कर रही थी। तो हमने उनसे पूछा कि चौथी टोंक कहाँ पर है, तो ऐसे उन्होंने बताया कि यहाँ है चौथी टोंक और अपन चढ़ेंगे। तो उनके साथ हम लोगों ने चढ़ना शुरू किया। बहुत ज़्यादा दुर्गम रास्ते और पत्थरों से भरा हुआ। और ये बता दूं कि लगभग 3-4 महीने से वहाँ कोई चढ़ा भी नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई थी और पेड़ भी बहुत बड़े बड़े थे। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम लोगों ने लगभग 10-11 लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया, और एक दूसरे को रास्ता बताते हुए कि यहाँ से चढ़ना है, यहाँ आगे पैर रखना है, बहुत मुश्किल से। और आगे जितने बढ़ते गए तो हमारा सामान भी कम होता गया। थैलियाँ हम लोगों ने यहीं नीचे रख दी, क्योंकि चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। डंडे सारे नीचे रख दिए और पत्थरों को पकड़ पकड़ के जैसे चढ़े, लेट के चढ़े, बैठ के चढ़े, लेकिन चढ़ते गए और आगे बढ़ते गए। तो यहाँ हम लोगों के भाई लोग हैं जो यहाँ बहुत मुश्किल से पत्थरों को पकड़ पकड़ के और आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोगों में से लगभग 3 लोग तो आधे रास्ते से ही लौट गए, और इसके अलावा जो 3 महिलाएं और थीं, तो उन लोगों ने आधे रास्ते तक हिम्मत जुटाई और वो लोग आगे बढ़ीं। लेकिन फिर भी वो आगे जाने में असमर्थ रहीं, क्योंकि जो चढ़ाई है उसमें जो व्यक्ति अपने हाथों पर अपना पूरा वजन उठा सकता है, अपने हाथों पर यदि वो पूरा वजन उठा सकता है तो वो ही इसके ऊपर चढ़े। क्योंकि यहाँ पत्थरों पर चढ़ना है, और सीधे अगर कोई ऊपर खींचने वाला है अपन को तो वो खींच सकता है, और उसमें भी हिम्मत हो खींचने की तो वो अपन को ऊपर खींच सकता है। लेकिन यदि अपने हाथों में दम नहीं है तो अपन ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, और ये भी प्रॉब्लम है। अपन को चढ़ना है तो एक बार में ही चढ़ना है। वहाँ से यदि आप खिसकते हैं, मतलब आपका हाथ छूटता है, तो आप ये मत सोचें कि आप वहीं खड़े रहेंगे, आप सीधे डायरेक्ट खाई में गिरेंगे। ये प्रॉब्लम है। मतलब कि एक बार आपका हाथ खिसला या पैर खिसका तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता कि आप कहाँ जाएंगे। और अभी आप यहाँ पर देख लें कि जो रास्ते यहाँ दिख रहे हैं, वो रास्ते भी कैसे हैं कि आप उतर तो सीधे रहे हैं, लेकिन सीधे उतरने के बाद देखें, ये रास्ता बिल्कुल सीधा यदि आप जाते हैं तो सीधे आप खाई में जाएंगे। तो आपको उल्टे होकर उतरना है और फिर साइड में जाके और फिर नीचे की साइड अपन को फिर चलना है। तो ये बहुत ज़्यादा दुर्गम रास्ते हैं, और अभी बरसात का समय है तो बहुत ज़्यादा पत्थर भी फिसल रहे हैं। क्योंकि एक दिन से बरसात नहीं हुई थी तो बहुत अच्छा रहा हम लोगों का कि पत्थर सूख गए थे। और एक तो जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है वैसे वैसे वहाँ पत्थर भी खिसक रहे हैं, मिट्टी अपनी जगह छोड़ रही है, और रास्ते और ज़्यादा दुर्गम होते जा रहे हैं। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो 15 साल से 35 साल तक के लोग हैं वो ही यहाँ जाएं, जिनका बीपी लो या हाई ना होता हो, बीपी की प्रॉब्लम ना हो। वो लोग तो बिल्कुल भी सोचा ही ना जाने की, और जो मतलब बिल्कुल स्वस्थ हों वो लोग ही जाएं, जो अपना वजन खुद संभाल सकते हैं, हाथों पर अपना वजन पूरा उठा सकते हैं, वो लोग यहाँ बिल्कुल जाएं। और जिनका वेट ज़्यादा है वो लोग भी ना जाएं, क्योंकि आप वहाँ आगे अपना वजन नहीं उठा पाएंगे, और फिर यदि थोड़ी सी आपकी चूक होगी तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो यदि आप साहस बनाते हैं, साहस आप में है, तो आप आधे रास्ते तक जाकर देखें। यदि आपको लगता है कि मैं और आगे चढ़ जाऊंगा तो आप आगे की वंदना जो है वो प्रारंभ करें। इसके अलावा मैं आपको ऊपर जाने की सलाह वैसी नहीं दूंगा कि आपकी एज ज़्यादा है, बुजुर्ग हैं, तो आप बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। ऊपर जैसे ही हम लोग चढ़े तो ऊपर भगवान के चरण चिन्ह हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं, ठीक हैं। और इसके अलावा भगवान की मूर्ति हैं, जो कि एक पत्थर में ही मूर्ति उकेरी हुई है। और एक तो कई दिनों से लोग वहाँ चढ़े नहीं थे, तो उसके आसपास जो चरण हैं उसके आसपास जो और हैं झाड़ियाँ उग गई थी, और भी मतलब बड़े बड़े से पेड़ से जो बरसात में उग जाते हैं वो उग गए थे। तो हम लोगों ने सारा
जैसे हम लोग नीचे से जब ऊपर चढ़े थे तो रास्ता बनाते हुए चढ़े थे, और जब ऊपर से नीचे आए थे तो यही सोच के आए थे कि अगला जो भी व्यक्ति आएगा उसे लगभग ये 6 महीने तक तो यहाँ घास दिखेगी नहीं। अब ये है कि हाँ, पाप लगता है, लेकिन ये सोचा कि चलें, इससे ज़्यादा तो ये पुण्य ही है कि चलें ये रास्ता पूरा हम लोग बना दें। तो आप लोग नीचे से जैसे ही, मतलब कई लोग निकलते हैं तो नीचे से ही वंदना करते हुए निकलते हैं, दिखता नहीं है यहाँ कुछ, लेकिन अब आपको पूरा रास्ता बना हुआ दिखेगा। और अपनी दिगंबर जैन समाज से निवेदन है कि यदि हो सके तो एक रेलिंग तक यहाँ पर लग जाए तो भी लोग ऊपर तक जा सकते हैं, क्योंकि कुछ भी पकड़ने को नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पूरा कब्जा अन्य मतावलंबियों का हो गया है, तो इस कारण से वहाँ प्रॉब्लम होती है। वैसे इस बार हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छे से पूरी वंदना हुई। 5वीं टोक पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा, और इसके अलावा और भी टोकों पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन हाँ, ये है कि पूरे क्षेत्र में नीचे से लेकर और ऊपर तक प्रतिदिन एक ना एक नया मंदिर, एक ना एक जगह मूर्तियाँ स्थापित हो रही हैं, तो ये प्रॉब्लम है। और आप लोग भी गिरनार जी की वंदना करें, इन टोकों की वंदना करें।